तो अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती ने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हिंदू सेना की तरफ से फर्जी दावे किए जा रहे हैं और इन फर्जी दावों के तहत विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, गरीब नवाज की जो बारगाह है ये पिछले 800 साल से हर मज़हब के लोगों की पनाहगाह है। पूरी दुनिया में जो ख्वाजा साहब के अनुयायी हैं वो फैले हुए हैं और वो किसी एक मज़हब से नहीं हैं, हर धर्म के अंदर आपके चाहने वाले हैं। तो जिस किस्म की साजिश के तहत विष्णु गुप्ता नामक व्यक्ति ने अजमेर की जो अदालत है उसके अंदर ये वाद दायर किया है कि ये दरगाह नहीं मंदिर है, ये एक भारत में अशांति फैलाने की हमको बड़ी साजिश लगती है। साथ ही जो भी गरीब नवाज के अनुयायी हैं, यहाँ तक कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब भी हर वर्ष गरीब नवाज के उर्स में अपनी ओर से चादर बेचते हैं। सभी के आस्था के ऊपर ये एक कुठाराघात है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहाँ तक अदालत का सवाल है तो अदालत की जो कार्रवाई होगी वो हमारे यहाँ की जो लीगल टीम है वो देखेगी, जो वकील है वो देखेंगे, वो एक मसला अलग हो गया। लेकिन आप देखें कि कोई भी देश वहाँ जब अमन और शांति स्थापित रहती है, कायम रहती है, तभी वह देश विकसित देश कहला सकता है और वहाँ विकास हो सकता है। आप दुनिया के ऐसे कितने मुल्क हैं, आप आज के दौर के अंदर कितने ऐसी मिसालें हैं कि तो अजमेर में दरगाह है या मंदिर, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। चूंकि मामला कोर्ट में है लिहाजा कोर्ट को यह तय करना है। लेकिन इस बीच दरगाह के आसपास के इलाकों में शांतिपूर्ण माहौल है। रोज की तरह श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वहां से जा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको वहां से। तो इस समय रिपब्लिक भारत की टीम अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की उस सामने खड़ी है जिसको लेकर कल के दिन हिंदू सेना की तरफ से याचिका दाखिल की गई और उस पूरी याचिका को सुनवाई की योग्य माना गया है, जिसमें कहा गया कि हाँ, यहाँ पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। लेकिन जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग देखिए, जो यहाँ पर जरियत करने के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ की मान्यता को जानते हैं, क्योंकि ये दरगाह भाईचारे का प्रतीक है, ये सद्भावना का प्रतीक है, इसको लेकर लोग यहाँ पर क्या कहते हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी जो याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है और अजमेर की इस दरगाह को लेकर? मैं धन्यवाद देता हूँ रिपब्लिक को जो ये न्यूज़ स्टडी कर रहा है कि ये अमन और शांति का दरगाह है। यहाँ के देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अन्य देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, अन्य दल के लोगों आता है। ये 8 साल की दरगाह है और इस दरगाह में जो हिंदू सेना ने जो दर्ज किया केस, जो कोर्ट में दाखिल किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, ये दरगाह में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग आते हैं और अपने दरबार में आके अपना दर्द और दुख सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं ये मेरे ख्वाजा मेरा पार करवा दे, और ख्वाजा बाबा उस रब के पास दुआ करते कि पूरे अमन को अच्छा कर दिए। उस दरबार के लिए एक केस किया हिंदू सेना ने, वो कैसे, और कोर्ट ने, मैं कोर्ट के ऊपर कोई आवाज़, मैं कोर्ट के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना, कोर्ट को भी सोचना चाहिए। तो अजमेर शरीफ की उस दरगाह को लेकर के जो दावा किया जा रहा है वो मंदिर का दावा किया जा रहा है और कोर्ट में इसी चीज को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी कि सर्वे करवा लिया जाए, जिस पर एक बार फिर से कैसे इंडी गठबंधन बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। राम गोपाल यादव जो संभल को लेकर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने अजमेर शरीफ का जिक्र करते करते जजों का अपमान कर दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ को विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। संभल में जो प्रशासन कर रहा है, किस तरह की जाति की आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। दरगाह पर रार, अब आर पार। सपा के सांसद जज के लिए ऐसे शब्द। मर्यादा भूले राम गोपाल, न्यायपालिका का अपमान। क्या विपक्ष ने न्यायपालिका को टारगेट करना, जजों का अपमान करना अपना अभियान बना लिया है? क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष अब शब्द पर उतर आया है? क्या सपा के नेताओं ने मर्यादा को ताक पर रख दिया है? ये वो सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है।
उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद देश में अब राजस्थान के अजमेर शरीफ की भी चर्चा है। राजस्थान की एक निचली अदालत में दरगाह को हिंदू मंदिर बताते हुए याचिका दायर की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया है, जिस पर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। पहले ओवैसी और अब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बेतुका बयान दिया, न सिर्फ न्यायपालिका पर सवाल उठाया बल्कि जजों पर भी अभद्र टिप्पणी कर दी। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। सपा ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया तो बीजेपी ने भी सवाल उठाने में समय नहीं लगाया, पूरे विपक्ष को लपेटे में ले लिया और बयान को शर्मनाक करार दे दिया। ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब और कोई काम नहीं है क्या जजेस को? हर बात को, हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना क्यों कोई जरूरी है क्या? विपक्ष का काम और बहुत सारे जिम्मेदारी के काम होते हैं जो विपक्ष नहीं निभा रहा है, और इस तरह से गैर जिम्मेदारी के बयान रोजाना कुछ न कुछ दे देना, ये देश के लिए भी ठीक नहीं होता और उन्हें कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा सांसद ने कोर्ट या फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। इससे पहले उन्होंने भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस पर अभद्र टिप्पणी की तो संभल हिंसा को चुनाव से जोड़ दिया था। तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सब रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी, ऐसा। तो सर्वे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उधर ज्ञानवापी और संभल के बाद अब अजमेर दरगाह शरीफ जो है उसको लेकर के यहाँ पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। यार कहेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जा रही है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको दिल्ली में धमाका, कौन आका, पूरी खबर तस्वीरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।